आज मेवाड़ के इतिहास के एक ऐसे शूरवीर पर नजर डालते हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब वीरता और संघर्ष की एक तस्वीर सी उभर आती है। महाराणा संग्राम सिंह। हाँ, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से शायद बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, हमारे पास महाराणा सांगा शौर्य और संघर्ष नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इसके जरिए उनकी कहानी के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझा जाए। जी। ये सिसोदिया राजपूत वंश के थे। पिता राणा रायमल, इनका समयकाल वो 15वीं सदी के आखिर से 16वीं सदी की शुरुआत तक रहा। जन्म 1482 और मृत्यु 1528 में। इन्हें अक्सर राजपूत गौरव का प्रतीक माना जाता है ना, खासकर उस दौर में जब बाहरी ताकतें थी जैसे दिल्ली के लोधी सुल्तान और फिर मुगल। हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ इन्होंने एकजुट होने की जो कोशिश की वो बड़ी बात थी। सही। और दिलचस्प बात यह है कि उनका संघर्ष सिर्फ मेवाड़ की रक्षा तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। हाँ देखिए, जब दिल्ली सल्तनत, जो उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, पर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तो राणा सांगा ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया और रणथंबोर जैसे जो अहम किले थे उन पर कब्जा करके अपना प्रभाव काफी बढ़ाया। यानी सिर्फ रक्षा नहीं, विस्तार भी। जी, विस्तार भी। और उनका इरादा सिर्फ अपना राज्य फैलाना नहीं था, बल्कि वो उस दौर के जो बिखरे हुए हिंदू शासक थे उनको एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी उस समय। बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, उस समय के आपसी मतभेदों को देखते हुए तो ये वाकई बड़ी बात लगती है। और इसी कोशिश की शायद सबसे बड़ी मिसाल है 1527 का खानवा का युद्ध। हाँ। जहां उन्होंने बाबर के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था। सही कहा। खानवा में राणा सांगा ने राजस्थान, मालवा और आसपास के कई राजाओं और सरदारों को इकट्ठा किया था। ये शायद उस वक्त की सबसे बड़ी राजपूत सेनाओं में से एक थी जो किसी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बाबर की सेना, वो शायद संख्या में कम थी, पर उसके पास वो तकनीक थी जो उस समय उत्तर भारत में बिल्कुल नई थी, तोपें और बंदूकें। अच्छा, तो मतलब सिर्फ संख्या बल काफी नहीं ना, इन नई तकनीकों का क्या असर हुआ युद्ध पर? जबरदस्त असर हुआ। तोपों की मारक क्षमता और उनकी आवाज ने न सिर्फ राजपूत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके हाथियों और घोड़ों में भगदड़ मचा दी। ओहो। जो पारंपरिक युद्ध शैली का एक अहम हिस्सा थे। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक झटका भी था। हाँ, समझा जा सकता है। ऐसी तकनीक के चलते और शायद कुछ हद तक बाबर की बेहतर रणनीति के कारण भी इतने बड़े गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। खानवा की हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को, आप कह सकते हैं, बेहद मजबूत कर दिया। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक पल था। बिल्कुल। इस हार के बावजूद राणा सांगा की निजी बहादुरी की बातें तो मतलब कमाल की हैं। स्रोत बताते हैं कि युद्धों में उन्हें 80 से ज्यादा घाव लगे थे। जी हाँ, 80 से ज्यादा। एक आंख गंवा दी, एक हाथ कट गया था और एक पैर भी बेकार हो गया था। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये शारीरिक क्षति उनकी अंदरूनी ताकत और लड़ने की जो इच्छा शक्ति है उसका सबूत है। इतने जख्मों के बाद भी उनका नेतृत्व करना और युद्ध भूमि में डटे रहना, यही उन्हें एक असाधारण योद्धा बनाता है। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। सही। कहा जाता है कि खानवा की हार से वो इतने दुखी थे कि उन्होंने चित्तौड़ वापस न जाने की कसम खाई और बाबर से फिर बदला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या वो दोबारा युद्ध कर पाए बाबर से? नहीं, वो दोबारा बाबर से नहीं लड़ पाए। ऐसा माना जाता है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि उनके ही कुछ सामंतों ने, मतलब उनके अधीन जो प्रमुख सरदार या ठाकुर थे जी, उन्होंने शायद और युद्ध और विनाश टालने के लिए उन्हें जहर दे दिया। ये भी एक दुखद पहलू है उनकी कहानी का। हाँ, ये तो वाकई दुखद है। उनकी मृत्यु 1528 में हुई। जी। उनकी विरासत हो कैसे देखा जाता है आज? उन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बनने वाला योद्धा भी कहा गया है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये उपाधि उनके उस प्रयास को दर्शाती है जहां उन्होंने दिल्ली पर फिर से एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा था, भले ही वो पूरा न हो सका। उनकी विरासत राजपूतों की वीरता, उनके सम्मान और अपनी धरती की रक्षा की जो परंपरा है उसको जिंदा रखने में है। वो एक प्रतीक बन गए। सही। और ये कोई छोटी बात नहीं कि उनके ही पोते महाराणा प्रताप ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सालों तक मुगलों के दबदबे को चुनौती दी। ये संघर्ष की भावना वो
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो है राणा सांगा की अविश्वसनीय बहादुरी और सहनशक्ति, है ना? विभिन्न शासकों को एकजुट करने का उनका वो महत्वाकांक्षी प्रयास। हाँ, जो बहुत मुश्किल था। हाँ, खानवा युद्ध का ऐतिहासिक महत्व जिसने भारत का भविष्य बदल दिया, और हार के बावजूद उनकी वो अटूट भावना। बिल्कुल। और इसे अगर आज के नजरिए से देखें तो एक सवाल मन में आता है कि अलग-अलग सोच और शायद अलग-अलग स्वार्थ वाले लोगों या समूहों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करने की जो चुनौती राणा सांगा ने उठाई थी, वो आज के नेतृत्व और एकता के सबक के तौर पर हमें क्या सिखाती है, ये सोचने लायक बात है। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है।